हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग करेंगे साइंस विज्ञान, सामान्य विज्ञान है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो पूछा गया एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो राइट आंसर होगा 120/80 होता है। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, हाइपोथैलेमस में क्या होता है? नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब अगर कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो इसको देख के ही जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो राइट आंसर होगा विटामिन के से बनता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर होगा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, कैल्शियम होता है दांतों में आपका उपस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, सेरिब्रम। सेरिब्रम के द्वारा जो होता है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावण होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रिलैक्सिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, तो ये आपका 0.03% पाया जाता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, फेफड़ा जो होता है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर होगा, फीमर या आपका थाई दिया रहता है, जांग जिसे बोला जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फीमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो ह्यूमरस जो होता है आपका पैर की हड्डी नहीं है, ये आपका हाथ में पाया जाता है, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली लगभग कितने लंबी फीट होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 32 फीट लंबी होती है। राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर, 32 फीट लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख में मंड का सकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में मंड का सकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। और टाइलिन जो होती है एक एंजाइम्स होता है जो कि हमारे मुंह में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी स्वतंत्र तंत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन सी बीमारी स्वतंत्र तंत्र से संबंधित है? तो आपका टीबी और निमोनिया दोनों है, इसका राइट आंसर होगा बी और सी, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? विकृति मीन्स क्या होता है? झरना झरना शुरू हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। जिसमें जैसे आपका टूथपेस्ट है ना, उसमें फ्लोरीन की मात्रा जो ज्यादा हो जाती है तो हमारे दांत क्या होता है? डीके होने लगते हैं, मैंने झरना शुरू हो जाते हैं, तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है, पूछा गया कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है, तो आपका कॉर्निया जो होता है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये आपका आंख में पाया जाता है और इसी में जो होता है आपका ब्लड नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, इसमें ब्लड नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं होती है और कॉर्निया जो होता है दान किया जाता है, डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसीलिए इसको हम 216 नहीं तो कितना होता है 365 हो जाता है, जो आपका इन्फेंसी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? रिब्स जिसे बोला जाता है, पसली मीन्स क्या होता है? रिब्स होता है। तो पूछा गया कितने जोड़े होते हैं, तो राइट आंसर होगा आपका 12 होते हैं। ठीक है, पेयर में पाए जाते हैं ये, और टोटल हो जाएंगे आपके जोड़े पाए जाते हैं आपका 12 और इसको टोटल हो जाएगा 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे रेनिन जो होता है आपको दुग्ध में जो प्रोटीन होता है उसको पचाने का काम करता है, ये आपका एंजाइम्स होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, स्टार्च का पाचन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदले जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदले जाते हैं? तो राइट आंसर होगा एमिनो अम्ल होता है। एमिनो एसिड जो होता है ये प्रोटीन को क्या करता है? पाचन तंत्र में बदलता है। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है मानव के पेट में होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछा है। तो राइट आंसर स्टेपिस इज द करेक्ट आंसर होगा। स्टेपिस इज द राइट आंसर, जो कि कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? आंसर हो जाएगा आपका ए इज द करेक्ट आंसर होगा। पोटेशियम जो होता है सबसे ज्यादा आपका पाया जाता है एप्पल में, इसीलिए बोलता है डॉक्टर कि एक एप्पल डेली लेना चाहिए, जाकि आपको हृदय की धड़कन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। पोटेशियम पाया जाता है सबसे ज्यादा। तो ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईईजी से जिस अंक का कार्य प्रणाली प्रकट होती है वो पूछा गया। ईईजी से जिस अंक की कार्य प्रणाली प्रकट होती है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे मस्तिष्क इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रंग होता है? किस कमी के कारण घेंगा रोग होता है? तो राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। आयोडीन की कमी के कारण जो होता है आपका घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने का मदद करता है। तो विटामिन सी जो होता है संक्रमण को रोकने का काम करता है। विटामिन सी जो होता है आपका सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, खट्टो फलों में पाया जाता है, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, और आपके संतरे हो गए, अंगूर हो गए, आम हो गया कच्चा आम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप पूछा गया है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप जो होता है आपका कोबाल्ट 60 होता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है जब कैंसर किसी को होता है, तो रेडियो आइसोटोप में आपका कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी माता रोग का कारण है। मिनी माता रोग का कारण तो राइट आंसर होगा पारा, जो कि आपका जापान में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो राइट आंसर होगा विटामिन सी निकल जाता है। राइट आंसर क्या होगा? विटामिन सी निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो राइट आंसर होगा 206 हड्डियां टोटल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसे बोला जाता है हाइपरटेंशन बोला जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर होगा हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? जबड़े में जो होती है सबसे ये आपकी मजबूत हड्डी होती है जबड़े। डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो राइट आंसर होगा विज्ञान की शाखा को वनस्पति से पूछा गया है, तो राइट आंसर हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम लिवेन हॉक ने किया था। तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो राइट आंसर होगा लिवेन हॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा देखिए पीलिया तो आपका ये तो नहीं होगा, चेचक भी नहीं होगा, तो तपेदिक जो होता है आपका बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस जिसे बोला जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। और जितने भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ सारे का सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़िया, निम्न में से सबसे छोटा जीव पूछा गया है। निम्न में से सबसे छोटा जीव, तो राइट आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। आपका ए इज द करेक्ट आंसर होगा। माइकोप्लाज्मा जो होता है सबसे छोटा जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो राइट आंसर होगा बैक्टीरिया के कारण जो होता है आपका दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो राइट आंसर होगा पालक। पालक में जो होता है लोहा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो राइट आंसर होगा 55% होता है। आपका डी इज द करेक्ट आंसर, 55% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पूछा क्या है? तो ऑक्सीजन एक तरह से आपका यहाँ पे हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन है। डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता जो आपको कुकुरमत्ता बोलते हैं, तो ये आपका होता है मृत जीवी आता है। किसके अंतर्गत आता है? मृत जीवी होता है। राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत हो जाएगा आपका, जिसे लीवर कहते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का जो केंद्र होता है आपका सेरिबेलम होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर होगा सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, तो राइट आंसर होगा ज्ञानेंद्रिय पाली हो जाएगा आपका, बी इज द करेक्ट आंसर ज्ञानेंद्रिय पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। इंसुलिन के कारण जो होता है, जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, इंसुलिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है, द राइट आंसर होगा यहाँ पे ग्लूकोज का, बी इज द करेक्ट आंसर होगा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, द राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर, टायरिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है, तो उत्पाद के द्वारा होता है, जिसे सीडोपोडिया नाम से बोला जाता है। ठीक है, ये बनता बिगड़ता रहता है, तो राइट आंसर इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, तो राइट आंसर होगा इसका दहन इज द करेक्ट आंसर होगा दहन, सी इज द राइट आंसर दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, खाद्य पदार्थ पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, स्टार्च जिसे बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणत क्या होती है, श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणत क्या होती है, तो इसका राइट आंसर होगा दहन, बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ से एग्जाम में आपको हेल्प करेगा ये वीडियो, तो वीडियो जरूर देख के जाइएगा लास्ट तक और ये शेयर कर दीजिए इसको।